आज हमारा जो लेक्चर है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग। इम्यूनोलॉजी में अगर हम बात करें तो डिफरेंट किस्म की हमने कहा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन के साथ कंबाइन कर रही होती है। तो इसमें आपको सबसे पहले में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग या आइसोटाइपिंग स्विचिंग होती क्या है। Class switching basically it is a mechanism called class switch recombination binding। ये एक मैकेनिज्म है जिसको हम कलेक्टिवली क्लास स्विच रिकम्बिनेशन बाइंडिंग CSR भी कहते हैं। ठीक है, क्लास स्विचिंग का दूसरा नाम कोई भी पूछ सकता है आपसे कहीं पे भी, तो आप उसको बता सकते हैं कि क्लास स्विच रिकम्बिनेशन बाइंडिंग भी CSR भी कहा जाता है। काफी जगह पे आपको CSR लिखा नजर आए इस तरह से, जब इम्यूनोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो आपको फौरन जहन में आना चाहिए कि ये क्लास स्विच रिकम्बिनेशन है। Class recombination is a biological mechanism that allows the class of antibody produced by activated B cell। ये हम पढ़ चुके हैं कि activated B cells जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, आपकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो जब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराते हैं टू चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस नाउन एज आइसोटाइप और क्लास स्विचिंग सच एज फ्रॉम द आइसोटाइप IgM टू आइसोटाइप IgG। तो जब बी सेल ने एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, जैसे कि हम पहले पढ़ा है कि बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज का जो चेंज होता है वहां पे, चेंज कैसे होता है, फॉर एग्जांपल वो अगर IgM टाइप एंटीबॉडी है तो वो IgG में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आइसोटाइप स्विचिंग है। ड्यूरिंग CSR पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी हैवी चेन लोकस आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रोमोसोम। हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स ऑफ चेन्स होती हैं आपके पास, लाइट चेन्स एंड हैवी चेन्स। तो इसमें क्या होता है, CSR के ये जो क्लास स्विच रिकम्बिनेशन प्रोसेस है, इसमें आपके पास एंटीबॉडी हैवी चेन लोकस जो है वो रिमूव्ड हो जाता है क्रोमोसोम से, एंड द जीन सेगमेंट सराउंडिंग द डिलीटेड पोर्शन आर रीजॉइंड टू रिटेन द फंक्शनल एंटीबॉडी जीन दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी ऑफ अ डिफरेंट आइसोटोप। यानी आपका जब हैवी चेन का लोकस वहां से रिमूव हो जाएगा, जो सराउंडिंग आपके पास जीन्स होंगी वो आपस में अटैच हो जाएंगी और एक न्यू आइसोटोप फंक्शनल एंटीबॉडी बना लेंगी। इस सेंटेंस को हम नेक्स्ट डायग्राम से देख लेते हैं कि जैसे आपका जीन्स इन हैवी चेन लोकस ऑफ एन IgM एक्सप्रेशन ऑफ बी सेल। ये एक बी सेल का IgM एक्सप्रेशन करने वाली जीन्स हैं जिसमें ये हैवी चेन है आपके पास। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो हैवी चेन है जो कि IgM के लिए ट्रांसक्रिप्शन कर रही है, ठीक है, ये जो हैवी चेन है IgM के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन कर रही है, ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ DNA सेगमेंट बाय एंजाइम एक्टिविटी बिटवीन स्विच रीजन्स। ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है ये आपका यहाँ पे जिसने ट्रांसक्रिप्शन करनी थी किसके लिए, IgM के लिए, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वहां से रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग ऑफ DNA एट स्विच रीजन। और ये जो इसके ये दो पोर्शन हैं ये आपस में यहाँ पे ये जो एरो नजर आ रहा है ये ज्वाइन कर जाएंगे। ये ज्वाइन करेंगे तो वो किसकी ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाएगा, फिर IgG की, जीन्स इन हैवी चेन लोकस ऑफ एन IgG एक्सप्रेशन ऑफ बी सेल्स। तो ये एक्साइज DNA सेगमेंट इसमें कौन सा था हमारे पास, ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से रिमूवल होती है स्पेसिफिक जीन्स की, स्पेसिफिक लोकस की जीन्स के ऊपर से, जिसके बाद रीज्वाइनिंग होती है सेगमेंट्स की और वो स्विच कर जाते हैं फ्रॉम IgM टू IgG। ये एक इसकी एग्जांपल थी। डबल स्ट्रैंड DNA breaks and generated at conserved nucleotide motifs called switch regions। DNA is nicked and broken at two selected S region by activity of series of enzyme including activation induced deaminase, uracil, glycosylase and एपाइरिमिडिक और एप्यूरिनिक एंडोन्यूक्लियेजेज। ये डिफरेंट एंजाइम हैं जो वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द DNA पे उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके कट करने के बाद स्पेसिफिक रीजन वहाँ से लोकस जो है वो रिमूव हो जाता है। जब रिमूव हो जाता है तो दूसरे रीजन आपस में बाइंड करते हैं और इस तरह से क्लास स्विच रिकम्बिनेशन या CSR जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म में हमने ये पढ़ा कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है क्लास स्विचिंग उसकी कैसे हो रही होती है।
तो होप कि ये आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।